भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। बिजली मुफ्त हो गई, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद। इतने सारे काम मेरे को तो याद नहीं है। पिछली सरकारें जब भी उनसे बात करो वो कहती थी खजाना खाली है, पैसे नहीं है। आज पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारी सरकार को बने लगभग 4 साल हो गए, 10 महीने बचे हैं चुनाव के। चुनाव के आखिरी साल में ऐसा बहुत कम होता है और ऐसी बहुत कम सरकारें होती हैं कि आखिरी साल में लोग उस सरकार की तारीफ कर रहे हों। 4 साल के बाद कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई। लेकिन पंजाब के अंदर मेरे पास रोज सर्वे आते हैं पंजाब के, हर हलके के, हर इलाके के। आप किसी पिंड में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आज पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लोग खुल के तारीफ कर रहे हैं, दिल से तारीफ कर रहे हैं पंजाब सरकार की। और जिस तरह के अभी काम चल रहे हैं, मेरे पास रोज सड़कों की फोटो आती है, जो सड़कें बन रही है। 40,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। 9,000 किलोमीटर बन चुकी हैं। जून के अंत तक काफी बन जाएंगी, 1 महीने के बाद सारी और बन जाएंगी। ऐसी सड़कें आज तक पंजाब में कभी नहीं बनी थी। शहरों के अंदर, गली गली के अंदर सड़कें, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अभी परसों, शायद कल या परसों, आपने 250 मैदान खेल के, कल 250 खेल के मैदान, इतने शानदार मैदान गांव-गांव के अंदर, पिंडों के अंदर। पंजाब ने देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए और वो खिलाड़ी तब निकले जब सरकारें उनकी कोई मदद नहीं करती थी। अब हर पिंड के अंदर इतने शानदार खेल के मैदान बन रहे हैं। 3000 गांव में ऐसे शानदार मैदान बनेंगे और 6000 गांव के अंदर नॉर्मल मैदान बनेंगे। हर गांव के अंदर खेलने के लिए बच्चों को मैदान मिलेगा। सारे जो तालाब थे, गंदे तालाब थे, उनकी सफाई करा दी गई। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी भेजा जा रहा है। किसानों को दोपहर के अंदर बिजली मिलनी चालू हो गई अपनी खेती की, जब रात को 3-3 बजे उठ के उनको अपनी सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली मुफ्त हो गई, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद। इतने सारे काम मेरे को तो याद भी नहीं। इतने काम आज तक, पिछली सरकारें जब भी उनसे बात करो वो कहती थी खजाना खाली है, पैसे नहीं है। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर।